भारत सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर लाते हुए 8 अप्रैल 1993 से विभागों से संबंध स्थायी समितियों की एक पूर्ण विकसित व्यवस्था शुरू की गई। कृषि संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबंध 17 स्थायी समितियों में से एक थी। स्थायी समिति प्रणाली का जुलाई 2004 में पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत विभागों से संबंध स्थायी समितियों DRSC संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। कृषि संबंधी स्थायी समिति को 2 समितियों यानी पहला कृषि संबंधी स्थायी समिति और दूसरी जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति में विभाजित कर दिया गया। जल संसाधन से संबंधित सभी मुद्दों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार 5 अगस्त 2004 को लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के अंदर एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मंत्रालय या विभाग आते हैं। जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग। अब आइए जानते हैं समिति की संरचना के बारे में। समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष की ओर से चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्यों का चयन राज्यसभा के सभापति की ओर से किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। आइए अब नजर डालते हैं समिति के कामों पर। क्या है समिति के काम? समिति अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों या विभागों के संबंध में निम्नलिखित काम करती है। अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। ऐसे विधेयकों की जांच करना जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की ओर से चाहे जैसे भी मामला हो उसे सौंपा गया हो और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। संबंधित मंत्रालयों या विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दोनों सदनों ने प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार करना, अगर उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की ओर से चाहे जैसा भी मामला हो उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अब जानते हैं प्रतिवेदन और कार्रवाई सारांश के बारे में। जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां या सिफारिशें उनके प्रतिवेदनों में होती हैं, जिन्हें समिति की ओर से स्वीकार किए जाने और संबंधित मंत्रालय या विभागों की ओर से तथ्यात्मक सत्यापन के बाद ही समिति के सभापति या प्राधिकृत सदस्य की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदनों के साथ समिति की बैठक के कार्रवाई सारांश भी सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब तक संबंधित प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते, तब तक समिति की कार्यवाही, प्रारूप प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश गोपनीय माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।